नमस्कार। कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एलएलबी फाइनल ईयर्स अर्थात एलएलबी 6 सेमेस्टर के थर्ड पेपर मूड कोर्ट, कोर्ट विजिट एंड प्री ट्रायल प्रोसीडिंग विषय को लेकर के जो है एक चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। एलएलबी 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों की हमेशा से एक समस्या रही है कि सर मूड कोर्ट की फ़ाइल या प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कोर्ट विजिट की फ़ाइल कैसे बनाएं। तो ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के थर्ड पेपर के पाठ्यक्रमानुसार मूड कोर्ट, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग और कोर्ट विजिट थर्ड पेपर में सबसे पहले स्टूडेंट्स को 5 केस लिखने होते हैं। वो 5 केस जो है जो न्यायालय में चल रहे हों या जो न्यायालय में चल चुके हों, उन 5 केसेस में 2 सिविल मैटर्स रहते हैं, 2 क्रिमिनल और 1 राजस्व का। क्रिमिनल केसेस में एक सेशन कोर्ट का केस और एक जो है क्रिमिनल यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट का केस रहता है। सिविल में एक सिविल जज क्लास फर्स्ट और दूसरा जो है सिविल जज वर्ग 2 का मामला रहता है। इसी तरह राजस्व से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड या ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कोई मामले को लिखा जा सकता है। इसके बाद मूड कोर्ट जो होता है यानी काल्पनिक न्यायालय, इसमें विद्यार्थियों को स्वयं जो 5 केस ला उन्होंने तैयार किया उसी के आधार पर उसी को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय द्वारा जो प्रॉब्लम दिए जाते हैं सिविल केसेस को लेकर के और क्रिमिनल केसेस को लेकर के, तो उस पर जो है उनको अपने मन से जो है एक सिविल केस और एक क्रिमिनल केस लिखना होता है। इसी तरह जो कोर्ट विजिट होता है, कोर्ट विजिट पे वो न्यायालय में जाकर के जो प्रक्रियाओं को देखते हैं उसको डायरी में प्रतिदिन के हिसाब से लिखना होता है। साथ ही साथ जो है विजिट में उनको थाने का विजिट, न्यायालय का विजिट, जेल का विजिट और रजिस्ट्री कार्यालय की विजिट या लोक अदालत का विजिट, इन सब का उनको संक्षेप में चीज़ों को बताना या लिखना पड़ता है। साथ ही साथ जो है इस पेपर में स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन, लीगल सब्जेक्ट पे ग्रुप डिस्कशन और साथ ही साथ जो है डिबेट, वाद विवाद से संबंधित जो है लीगल टॉपिक्स पर जो है उनके महाविद्यालय में कराया जाता है, उसको भी उनको अपने फाइल में दर्ज करना होता है। अब जैसे सिविल केस लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे। मान लो एक सिविल मामला है तो सबसे पहले उसमें जो है वाद पत्र लिखते हैं, यानी जिसको आम बोलचाल की भाषा में दावा दाखिल करना कहते हैं। उसके बाद जो है जवाब दावा या लिखित कथन को लिखा जाता है, दोनों के साथ शपथ पत्र संलग्न होता है। फिर उसके बाद वाद बिंदु बनता है, विवादक बिंदु बनता है, फिर उसमें बहस होता है, विचारण होता है और फिर उसमें जो है आदेश या निर्णय प्रतिपादित होता है। इतना प्रोसेस उसको लिखना होता है। इसी तरह क्रिमिनल केस में सबसे पहले उसको चार्जशीट यानी कि अंतिम पुलिस प्रतिवेदन सीआरपीसी के सेक्शन 173 के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं क्रिमिनल मैटर्स में उसको लिखना पड़ता है। जैसे FIR हो गया, मेडिकल रिपोर्ट हो गया, स्टेटमेंट हो गया और ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर आरोप पत्र का विवेचन और फिर उसके बाद जो है विचारण, और विचारण में के बाद जो है उसमें निर्णय लिखना रहता है।
इसी तरह राजस्व में भी आवेदन लगाना रहेगा, फिर अनावेदक का जवाब दावा आएगा, फिर उसमें जो है जो आदेश पारित होता है उसको लिखना होता है। मूट कोर्ट काल्पनिक होता है। इसके अलावा जो विजिट होता है वो स्टूडेंट्स वहाँ जा कर के लोगों से समझ करके जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको फाइल में लिखनी होती है। डिबेट और जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर होता है। उसमें जो है जो विचार छात्र छात्राएं प्रकट करते हैं उसको अपनी फाइल में जो है उनको लिखना होता है। तो ये एक सामान्य जानकारी मूट कोर्ट, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग एंड कोर्ट विजिट से संबंधित विषय को लेकर के रहा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।